नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्पेशल ड्राइव 4 को लेके और शाम हो गई है और हमने जानकारी के लिए शिवाजी कॉलेज के एडमिशन कमेटी के कन्वीनर महेंद्र मीणा जी को पूछा विश्वविद्यालय पहुंच के कि स्पेशल ड्राइव 4 की संभावनाएं अभी तक क्यों नहीं बनी है। स्वागत है डॉक्टर मीणा जी, धन्यवाद। ऐसा है मनीष जी कि स्पेशल ड्राइव 4 की कट ऑफ तो आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों से डाटा मांगा है कि कितनी सीटें स्पेशल ड्राइव 3 के बाद वैकेंट है। तो मुझे लगता है कि स्पेशल ड्राइव 4 आना चाहिए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी मैसेज कुछ नहीं आया हमारे पास। तो अभी क्या आपको लगता है, क्योंकि कहा था पीछे रजिस्ट्रार ने भी कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में सीटें जो है वो खाली हैं ओबीसी की। मनीष जी, ये सिर्फ ओबीसी की नहीं है, वेरियस कॉलेज में हम देखें तो जनरल की भी खाली है। एससी एसटी ओबीसी करीब 15 से 20% सीटें तो रिजर्व कैटेगरी की खाली है और करीब 5-10% यूआर की भी अभी खाली है, जो प्रोमिनेंट कोर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स और साइंसेज के भी ऐसे हैं। तो स्पेशल ड्राइव 4 आना चाहिए। हम भी वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने वैकेंट सीट का डाटा मांगा है, तो यूनिवर्सिटी कब इस तरह का नोटिस निकाले, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय में इस तरह की भी अफवाह है कि जो 15 तारीख है वो लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन की। हालांकि इस बारे में कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो क्या आपको लगता है कि फिर इस हिसाब से तो फिर डेट बढ़ेगी अगर स्पेशल ड्राइव आती है तो? यूनिवर्सिटी ने जो अपना कैलेंडर निकाला था या शेड्यूल निकाला था, उसमें कोई 15 तारीख का ऐसा ऑफिशियली तो दिया नहीं है। हाँ, एक न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था। अब वो जर्नलिस्ट हैं तो अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास इस तरह का कोई वो नहीं है कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है ऑफिशियली। पर लग रहा है कि जिस तरह से सीटें वैकेंट हैं और यूनिवर्सिटी को यूजीसी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डाटा देना होता है सीट्स का, तो आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है, ये आज आ सकती है, कल आ सकती है और मुझे लगता है आएगी। अच्छा, स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अपना एडमिशन किसी कॉलेज में हुआ तो कैंसिल करा रहे हैं इस मोमेंट पर? नहीं, स्टूडेंट को एडमिशन कैंसिल नहीं कराना चाहिए। जब स्पेशल ड्राइव 4 का नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन के बाद वो कॉलेज को डायरेक्टिव देता है कि आप है ना स्पेशल ड्राइव 4 की कट ऑफ निकालिए। कट ऑफ निकलने के बाद ही वो अपना पोर्टल पे क्लोज़ करते हैं कि कोई बच्चा कैंसिल नहीं करा सकता। लेकिन यदि नोटिस आता है तो किसी बच्चे को लगता है कि मेरा हो जाएगा, तब वो कैंसिल करा सकता है। लेकिन नोटिस से पहले कोई भी बच्चा कैंसिल नहीं कराए, अदरवाइज़ तो वो उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा। तो बच्चे इसका विशेष ध्यान रखें कि नोटिस आने के बाद ही उनको इंश्योर हो कि मेरा हो सकता है, वो वैकेंट सीट का जो देखे सीट पोजीशन, तभी वो कैंसिल कराए। और वो कैंसिल करा सकता है कि कट ऑफ डिक्लेयर होने से पहले तक, तब तक बच्चा कोई भी कैंसिलेशन नहीं कराए। इसके साथ पिछली हमने जो है वो गाइडलाइंस में देखा था कि जो कैंसिलेशन है वो सस्पेंडेड थी, तो इस बार भी अगर आती है तो ऐसी रहेगी? देखो, मैंने आपको बताऊं मनीष जी, पहली और दूसरी कट ऑफ में सारी कैटेगरियों के लिए थे, लेकिन थर्ड स्पेशल ड्राइव में यूआर के लिए नहीं था। और 4th में हम तो उम्मीद करते हैं कि यदि स्पेशल ड्राइव 4th आती है तो सारी कैटेगरी के लिए आए, लेकिन मूवमेंट सस्पेंडेड ही रहेगा। किसी भी बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। जिन बच्चों का सिस्टम में एडमिशन नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए मुझे लगता है यूनिवर्सिटी अलाउड करेगी। इसलिए बच्चे कैंसिलेशन नहीं कराए जब तक उनका नहीं आता है नोटिफिकेशन। इसका विशेष ध्यान बच्चे रखें, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल सर जो है वो बहुत से बच्चों ने पूछा है, वो ये है कि मान लिया कि उनका एसओएल में एडमिशन हो रखा है और उसके बाद अगर जो है वो स्पेशल ड्राइव निकलती है तो क्या वो आ पाएंगे रेगुलर में? नहीं, बच्चे आ सकते हैं। किसी बच्चे ने एनसीवीएम में ले रखा है या एसओएल में ले रखा है तो वो बच्चा एडमिशन ले सकता है यहाँ। उसका कट ऑफ में आनी चाहिए, उसका बेस्ट 4 उस कट ऑफ में स्पेशल ड्राइव आती है तो उसका बेस्ट 4 के कट ऑफ में आना चाहिए। बच्चा कैंसिल करा के आ सकता है। मतलब ये है कि केवल रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए? रेगुलर में
अब ये पोर्टल में तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पोर्टल को किस तरह से मूवमेंट करती है, क्योंकि SOL हो चाहे NC वेब हो चाहे रेगुलर कोर्सेज हो, सबका एक ही पोर्टल से हो रहा है। यूनिवर्सिटी उसको किस तरह से फ़िल्टर करता है ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन रेगुलर कोर्सेज की कट ऑफ रेगुलर उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि SOL या NC वेब का बच्चा नहीं आएगा, आ सकता है बच्चा। आज बच्चे आप सब लोग जो है वो इंतज़ार करते रहे कि शायद आज विश्वविद्यालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाए स्पेशल ड्राइव 4 को लेके, लेकिन अभी तक नहीं आई। मीना जी से हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि मीना जी अभी इस वक्त बच्चे क्या करें? क्या विश्वविद्यालय की साइट को लगातार देखते रहें? हाँ, बच्चों को ये तो देखना ही पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी एडमिशन की 4th स्पेशल ड्राइव का नोटिफिकेशन निकालती है, तो बच्चों को अवेयर तो रहना पड़ेगा। अपना पोर्टल भी देखते रहें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी देखते रहें। बच्चे कंटिन्यूसली जिनको एडमिशन लेना है उनको इतना अलर्ट तो रहना पड़ेगा। एक सवाल और भी है कि कुछ बच्चों के जो दाखिले हो गए हैं वो चाहे जो भी कारण हो नाखुश हैं अपने कॉलेज से, हमें कॉलेज बदलना है, आप क्या सलाह देंगे उनको? अब कॉलेज बदलने का तो प्रोविज़न अब है ही नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे ने स्पेशल ड्राइव में किसी कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज में दाखिला ले लिया और अब वो कैंसिल करा के दूसरी कॉलेज में जाना चाहता है, तो स्पेशल ड्राइव का क्राइटेरिया ही ऐसा है कि पहली से 5वीं तक कट ऑफ, स्पेशल कट ऑफ और तीनों स्पेशल ड्राइव में उस बच्चे का दाखिला नहीं हुआ हो, सिर्फ वही स्पेशल ड्राइव में आ सकता है। तो बच्चे जिनका जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया वो मूवमेंट नहीं कर सकता एज पर नॉर्म्स। तो आपने देखा कि विश्वविद्यालय में शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो गया है और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। स्पेशल ड्राइव 4 की कितनी संभावना है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि विश्वविद्यालय में सीटें बहुत खाली हैं और इन सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय लगातार मैकेनिज़्म अपना रहा है। किसी भी वक्त स्पेशल ड्राइव 4 की घोषणा हो सकती है। ख़ास तौर पर मीना जी ने कहा है कि आप विश्वविद्यालय की साइट पर ही जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको देखें और कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ना लें, क्योंकि कहीं पर भी जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है उस पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। आपको हमारी बात कैसी लगती है? आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, दोस्तों को बताएं। यहाँ हम विश्वविद्यालय से जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं उसको हम उसी फॉर्म में आपको देने की कोशिश करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। थैंक यू मनीष जी।